दोस्तों पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में गिरावट हो रही थी और ये जो गिरावट थी 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। आप देख सकते हो कि ये लगातार गिरावट जारी थी, उस पे ब्रेक लग गया फाइनली आज और बाजार ने शानदार बाउंस बैक दिया। काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। क्या बाजार में गिरावट अभी थमती हुई दिखाई देगी? तो तेज़ी के पीछे के जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या बाजार ने बॉटम बना दिया है या फिर अभी भी पेन बाकी है। दूसरी तरफ एनएससी ने बीएससी को एक बड़ा झटका दिया है। एनएससी ने यहाँ पे रूल्स में बदलाव किया है। क्या है पूरी मसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे और भी कुछ बाजार से संबंधित अपडेट है। डॉलर के सामने रुपया फिर से मजबूत हुआ है, क्या शुभ संकेत है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बीएसई सेंसेक्स ने 73,730 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 740 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी थी, यानी 1.01% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। काफ़ी दिनों के बाद बाजार में राहत देखने को मिली और इंडियन रुपीज़ भी मजबूत हुआ है, 87.03 पर आया। अब आप देख सकते हो कि 2 मार्च को ये 87.46 के आसपास था, लगभग 87.5 के आसपास वो फिर से 87 तक आया। तो बाज़ार के लिए राहत है और दिख रहा है कि कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो देखिए कि बाज़ार में फिर से बुल्स की वापसी हुई है और 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बाज़ार में आज तेज़ी बनी। इंट्राडे में 828 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तो देख सकते हो कि 10 दिनों की गिरावट के बाद 5 मार्च को ज़बरदस्त छलांग लगाई बाजार ने। निवेशकों को निचले स्तर पर खरीदारी करने का मौका मिला। एशियाई बाज़ारों में मजबूती का यहाँ पे जो है सिग्नल देखने को मिला और काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। बहुत सारे स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसके पीछे 5 बड़े रीज़न हैं। पहला है अमेरिकी टैरिफ में राहत के कुछ संकेत दिखाई दे रहे। तो शेयर बाज़ार में आज की जो तेज़ी के पीछे सबसे जो बड़ा कारण है, अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के बयान को माना जा रहा है। लुटनिक ने संकेत दिए हैं कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को कुछ कम कर सकता है। इस घोषणा से ग्लोबल व्यापार में अस्थिरता कम होने की उम्मीद बढ़ी है, जिससे बाजार को सहारा मिला। लुटकिन ने कहा है कि टैरिफ को कुछ मानकों के आधार पर एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके चलते ट्रेड को जारी बातचीत फ्लेक्सिबल बनी रहेगी। तो यह एक बड़ा रीज़न बन गया है। और दूसरा जो रीज़न रहा, एशियाई बाज़ारों में मजबूती देखने को मिली। तो ये देख सकते हो एशियाई बाज़ारों में मिले अच्छे संकेतों से भी भारतीय बाज़ार को तेज़ी के लिए सपोर्ट मिला। चीन के नई इंसेंटिव योजनाओं का ऐलान के बाद हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 2% की शानदार तेज़ी देखी गई। जापान के निक्केई इंडेक्स में भी मजबूती देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर लौट के आया। तीसरा रीज़न बना मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज ज़बरदस्त खरीदारी हुई। हालिया तेज़ गिरावट के बाद मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आज निचले स्तर पर जोरदार खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में ही लगभग 2% तक बढ़ गए। मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि हालिया तेज़ गिरावट के बाद इस सेगमेंट में कई शेयर जो अपने आकर्षक वैल्यूएशन पर पहुंच गए, जिससे वैल्यू निवेशकों को खरीदारी का ये अवसर दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एंजल वन के एनालिस्ट राजेश भोसले ने राइटर्स को बताया कि हाल में ही बिकवाली ने कई सपोर्ट लेवल को तोड़ा है और बाजार ओवरसोल्ड जोन में चला गया। इसने निचले स्तर पर खरीदारी के मौके पैदा किए हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी का माहौल तैयार हुआ है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी चेतावनी दी कि ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताएं निकट भविष्य में निवेशकों जो निवेशक है उनको परेशान कर सकती है फिर से। चौथी रीजन बनी ब्लू चिप स्टॉक के अंदर वैल्यू बाइंग। तो टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, TCS सहित लार्ज कैप शेयरों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली, जो 4% तक बढ़ गए। निवेशकों ने हालिया करेक्शन के बाद इन लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की है। मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि हालिया करेक्शन के बाद कई हाई क्वालिटी के शेयर तो काफ़ी वैल्यूबल रूप से सस्ते हो गए, जिसमें निवेशकों को निचले स्तर पर खरीदने के लिए मोटिवेट किया है। मार्केट स्ट्रेटेजिक विशाल वकील ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको और चीन पर ट्रंप के टैरिफ ऐलानों के बाद ग्लोबल स्तर पर बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। हालांकि इसके बाद भारतीय बाजार में एशिया के दूसरे बाज़ारों की तुलना में
गिरावट कम रही है। पिछले कुछ दिनों में भारी बिकवाली झेलने के बाद स्मॉल कैप शेयरों में फिर से तेज रिकवरी देखने को मिल रही है, जबकि मिड कैप शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली है। पांचवा जो रीज़न सबसे बड़ा वो है अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से भारतीय जो एक्सपोर्टर है उनको फ़ायदा होगा। तो अमेरिका ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर उच्च टैरिफ लगाने से भारतीय जो निर्यातक है उनको लाभ मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय निर्यातक कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, कपड़ा, रसायन, चमड़ा जैसे क्षेत्रों में अमेरिका को अधिक निर्यात कर सकते हैं। अमेरिका ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को काफ़ी ऊंचा कर दिया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिका बाजार में शिपमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भी चीनी वस्तुओं पर काफ़ी टैरिफ लगाया था, तब भारत इसका चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी बना था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट एलसी रलन ने बताया कि इस टैरिफ से एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स और अपैरल्स, टेक्सटाइल, केमिकल, चमड़ा जैसे कारोबार को एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि मार्केट एनालिस्ट है उनका कहना है कि इस रिकवरी का जो टिकाऊ होना अभी निश्चित नहीं है। कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से श्रीकांत चौहान ने कहा है कि निफ्टी 22,000 और सेंसेक्स 72,800 के आसपास मजबूत सपोर्ट जोन में है। अगर बाजार 21,800 और 72,300 के स्तर को उछाल लेता है तो हालिया गिरावट के बाद एक मजबूत रिवर्सल संभव हो सकता है, लेकिन अगर ये स्तर टूटते तो बाजार 21,500 और 71,500 के निचले स्तर पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एनएससी ने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले से बीएससी को 1000 वॉट का करंट का झटका लगा, 9% टूट गया बीएससी। तो 5 मार्च को सुबह एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के शेयरों में 9% की गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट तब हुई इसके जो प्रतिद्वंदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सभी फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डे को गुरुवार की बजाय सोमवार कर दिया और ये बदलाव 4 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि अब निफ्टी इंडेक्स के साप्ताहिक F&O कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे महीने के आखिरी सोमवार को होगा, न कि गुरुवार को। इसके अलावा एनएससी ने बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 F&O एक्सपायरी डे को भी महीने के आखिरी सोमवार को कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि एनएससी के एक प्रवक्ता ने इसके फैसले के पीछे की वजह बताई है। यह फैसला किसी आंकड़े या फ़ायदे के आधार पर नहीं लिया गया है। यह सप्ताह के दौरान होने वाली भू राजनीतिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सोमवार का दिन एक्सपायरी के लिए बेहतर माना गया है। हमें इस पर फीडबैक भी मिल रहा है, लेकिन हमने ये फैसला एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर लिया है और ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से शुक्रवार को ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि निवेशक सप्ताह तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखने की बजाय उसे क्लोज करना पसंद कर सकते हैं। यह कदम एनएससी के लिए ऑप्शन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। एनएससी के मुख्य बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन ने CNBC TV18 को दिए इंटरव्यू में कहा है कि रेगुलेटर का मानना है कि एक्सपायरी वाले दिनों को कम करने से सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी। इसका प्रभावी समाधान ये हो सकता है कि सभी एक्सचेंजों के लिए सप्ताह में एक ही एक्सपायरी दिन हो। उन्होंने ये भी कहा कि निवेशकों को ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिमों के बारे में जागरूक करना जरूरी हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो देख सकते हो कि इसका झटका बीएससी को ज़बरदस्त लगा, लेकिन एनएससी ने कुछ सोच समझ के ही ये फैसला लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।